बिग डेटा, एआई एंड टैलेंट एनालिटिक्स, इन तीनों टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें बिग डेटा का। तो नाम में ही क्लियर है कि बिग डेटा यानी कि बहुत बड़ा डेटा, बहुत लार्ज डेटा। किस चीज़ से रिलेटेड? टैलेंट से रिलेटेड। क्लियर? एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो लार्ज डेटा होता है, जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसी को हम बिग डेटा कहते हैं। तो बिग डेटा इन टैलेंट मैनेजमेंट रिफर्स टू स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड वास्ट डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयज और टैलेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट पे बिग डेटा की बात हो रही है, तो टैलेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, उसी को हम बिग डेटा कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डेटा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड डेटा की किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। क्लियर? जो भी सर्वेज हो रहे हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड डेटा, ट्रांसफर जो हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है एम्प्लॉय का, उससे रिलेटेड डेटा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयज़ को, डेवलपमेंट हो रहा है उनका, तो उससे रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉय के टर्मिनेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से रिलेटेड डेटा। तो ये सारे डेटा, तो एम्प्लॉय के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है, उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। और इस डेटा को एनालाइज करने से इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है किस चीज़ के बारे में? वर्कफोर्स पैटर्न के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के बारे में, क्या चल रहा है एम्प्लॉयमेंट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि एचआर मैनेजर को हेल्प करती है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेने में कि कब हायरिंग करनी है, कैसे हायरिंग करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को, किस टाइप के कैंडिडेट को हायर करना है, प्रमोशन किसको देना है, कब रिटेंशन स्ट्रेटजीज लगानी है, सक्सेशन प्लानिंग में किसको जो है अगला मैनेजर के लिए जो है तैयार करके रखना है। क्लियर? तो इस सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग के लिए एचआर मैनेजर को कौन हेल्प करता है? बिग डेटा करता है। क्लियर? तो बिग डेटा को जब एनालाइज किया जाएगा, तो एनालिसिस करने पर वो एचआर मैनेजर को हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो एचआर मैनेजर हैं उनको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल होता है। तो ये जो बिग डेटा है, इसको आप दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। या तो जो एचआर मैनेजर है वो खुद जो है डेटा को कलेक्ट करे और बैठ के जो है उसको एनालाइज करे फिजिकली, या फिर आप जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन डेटा को एनालाइज करने का। तो बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो उसको एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही जो है काम करता है और डेटा को एनालाइज करता है, उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम दैट आर कैपेबल इन परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उन कामों को भी कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेफर करते हैं। तो ये जो काम ह्यूमन कर सकते हैं, उस काम को ये जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, मशीन होती हैं, ये उसको कर सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल टैलेंट से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में यूज़ किया जाता है। तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द लार्ज डेटा रिलेटेड टू एचआर, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी डेटा है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डेटा है, उनको एनालाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ऑटोमेशन ऑफ द एचआर रिलेटेड वर्क। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है जो एचआर से रिलेटेड वर्क है, उसको ऑटोमेशन में, उसको अपने आप होने में हेल्प करता है, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली जो है डेटा कलेक्ट होता रहेगा और ये जो है एआई उसको एनालिसिस करके जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो देता रहेगा एचआर मैनेजर को, जिसका इस्तेमाल करके एचआर मैनेजर डिसीजन मेकिंग्स लेता है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, एडवर्टीजमेंट छापना है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताना है कि जॉब का नेचर क्या है। क्लियर? तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये एआई आसानी से लिख सकता है एआई के जरिए, यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयर को, जो एचआर मैनेजर है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करके वो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्क्रीनिंग करनी है कैंडिडेट की, सिलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करनी है, तो एआई जो है वहां पर स्क्रीनिंग कर सकता है, यानी कि आपको छांटना है कि कौन से कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएट है, कौन से कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है। तो आसानी से जो एआई है वो उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर देगा, और जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे उनको अलग कर देगा, जो नॉन ग्रेजुएट होंगे उनको अलग कर देगा। क्लियर? तो ये स्क्रीनिंग में हेल्प करता है। क्लियर? जैसे कि स्क्रीनिंग करनी है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है, कौन से लोग हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, तो उसको जो है स्क्रीन जो है डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है डेटा को, तो एआई जो है उसको कर देता है। तो वहाँ पर जो एचआर मैनेजर हैं उसको खुद करने की जरूरत नहीं है, एआई में डेटा फिट करना है, वो अपने आप जो है सेग्रीगेट कर देगा पूरी लिस्ट को कि कौन बीएससी, कौन बीकॉम है, कौन एमबीए है। क्लियर? इसी तरीके से
इट रिकमेंड पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन से एम्प्लॉय को कौन सी टाइप की ट्रेनिंग देनी है, किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है वहाँ पर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई जो है वो रिकमेंड कर देगा कि किस टाइप का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय को देना चाहिए। एआई का इस्तेमाल किस टाइप की रिटेंशन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है, कौन सी टाइप का रिटेंशन स्ट्रेटजी यूज करें, ये जो है उसको सजेस्ट करता है। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करने में, उसको एनालाइज करने में भी जो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बिग डेटा जो है वो लार्ज डेटा होता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, टैलेंट, और उसको एनालाइज करने के लिए जब कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो बिग डेटा होता है उसको एनालाइज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाला जाता है, जिसके बेसिस पे एचआर जो होता है, जो मैनेजर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लियर। अब वहीं पर जो नेक्स्ट आता है टैलेंट एनालिटिक्स। तो देखिए होता क्या है एआई में कि वहां पर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके डेटा को जो है एनालाइज किया जाता है तो उसको हम टैलेंट एनालिटिक्स कहते हैं। क्लियर। एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी डेटा है उसका जब आप कंप्यूटेशनल एनालिसिस करते हो, कंप्यूट करते हो, स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट स्टैटिस्टिक्सल टूल्स का इस्तेमाल करके जो उसको एनालाइज करते हो डेटा को, तो उसी को हम एनालिटिक्स कहते हैं। तो टैलेंट एनालिटिक्स क्या हो गया, यूजिंग डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू एनालाइज एम्प्लॉय डेटा फॉर स्मार्ट वर्कफोर्स डिसीजन इन हायरिंग, रिटेंशन, एंगेजमेंट एंड प्लानिंग। तो जब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे कि हायरिंग, रिटेंशन, एंगेजमेंट, प्लानिंग इन सबसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, टैलेंट एनालिटिक्स कहते हैं। क्लियर। तो जब कंप्यूटेशनल, तो यहां पर क्या हो रहा है कि बिग डेटा से डेटा लिया जाता है, स्टैटिस्टिकल टूल से डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, तो इसी को टैलेंट एनालिटिक्स कहते हैं। एआई में क्या है, आपने डेटा दिया, वो अपने हिसाब से जो है वहां पर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको एनालिसिस का फाइंडिंग जो है वो दिखा देता है, लेकिन टैलेंट एनालिटिक्स में प्रॉपर यहां पर स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बेसिस पे फाइंडिंग्स वहां पर दिखाई जाती हैं। तो इट यूजेज रॉ एचआर इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड मीट बिजनेस गोल। तो बिजनेस गोल को मीट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये जो टैलेंट एनालिटिक्स है ये रॉ इंफॉर्मेशन को लेता है और फिर एक्शनेबल इंसाइट यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें कि टैलेंट एनालिटिक्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, डेटा कलेक्शन। जाहिर सी बात है कि डेटा के बेसिस पे ही तो वहां पर स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके फिर उसको जो है वहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर इंसाइट निकाला जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा। गैदर डेटा रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, सर्विस। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सभी डेटा को कलेक्ट करना है, या फिर जिस भी चीज से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग लेना है उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करना है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, एआई का इस्तेमाल करके जो है आपको ट्रेंड को फाइंड आउट करना है कि डेटा में क्या पैटर्न है, डेटा में क्या ट्रेंड है। क्लियर। उस चीज को एनालिसिस करना है और फिर उसके बेसिस पे एक्शनेबल इंसाइट यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लिया जा सके उसको फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसलेट डेटा इनटू क्लियर रिकमेंडेशन फॉर लीडर एंड मैनेजर। तो जो भी एनालिसिस से आपको फाइंडिंग आई है उस फाइंडिंग के बेसिस पे रिकमेंडेशन देना होता है लीडर्स को, मैनेजर्स को, या फिर जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको वहां पर जो है इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देना होता है। जैसे कि क्या चीज है जो कि कैंडिडेट को मोटिवेट करता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, या फिर किस क्यों जो है एम्प्लॉय का टर्नओवर हो रहा है, क्यों एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं और किस तरीके से एम्प्लॉय को रिटेन करके रखा जा सकता है। क्लियर। या फिर फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कितने टैलेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको फोरकास्ट करना और उसको अलाइन करना जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस गोल जो है वो अचीव हो सके। तो ये जो है स्टेप्स होते हैं टैलेंट एनालिटिक्स के। तो कहने का मतलब डेटा कलेक्शन होता है, फिर एनालिसिस होता है स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स आती है उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है लीडर्स को, मैनेजर्स को, या फिर डिसीजन मेकर्स को, या जो एचआर मैनेजर कह लीजिए, उनको इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया जाता है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो एचआर मैनेजर
मैनेजर, लीडर या फिर जो डिसीजन मेकर होता है वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये होता है बिग डेटा, एआई एंड टैलेंट एनालिटिक्स। क्लियर? बिग डेटा में डेटा जो डिफरेंट डेटा होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उस बिग डेटा को एआई या फिर टैलेंट एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके एनालाइज किया जाता है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके बेसिस पे भी फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं जिससे कि बिजनेस गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। कभी भी टैलेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, टैलेंट गैप ना हो। टैलेंट गैप इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर टैलेंट गैप है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो एआई या फिर जो टैलेंट एनालिटिक्स है ये इस चीज़ को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पर टैलेंट गैप है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं या फिर किस फील्ड के एम्प्लॉय नहीं हैं, उस फील्ड के एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाए। क्लियर? जैसे कि एमबीए कैंडिडेट बहुत कम है और टेक्निकल कैंडिडेट ज़्यादा है तो एमबीए कैंडिडेट को वहाँ पर रिक्रूट करिए। क्लियर? इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ऑटोमेशन से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ कम है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड वहाँ पर एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाए। तो टैलेंट गैप को भी फाइंड आउट करने में एआई, डेटा एनालिटिक्स या फिर जो टैलेंट एनालिटिक्स है ये हेल्प करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।